जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दे। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो नेगेटिव है आपके लिए, तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि वो जिनसे प्यार करते हैं, सिचुएशन कुछ भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेट हो, क्रश हो, हस्बैंड वाइफ, बहुत सारी चीज़ें, तो क्या आप दोनों इन फ्यूचर एक हो पाएंगे? क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जी पाएंगे? क्या होगा भविष्य में? आप दोनों फ्यूचर में एक होंगे कि नहीं, या फिर वक्त और हालात, मजबूरियां आप दोनों को अलग कर देंगी? क्या होगा, हम ये बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। और अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चूज करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। लेकिन ऑप्शन चूज़ करने से पहले आपको 2 मिनट का मेडिटेशन करना होगा हमारे साथ, अपने मन की शांति के लिए और आप पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। चलिए आंखें बंद करिए। भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन शांत हुआ होगा। चलिए
अब आप एक ऑप्शन चूज करके अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके साथ आपका कोई फ्यूचर है? इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है? क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे? क्या आप दोनों फ्यूचर में एक साथ रह पाएंगे? चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस बहुत स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि जल तत्व। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाह। अर्थ और वाटर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है? शुभारंभ, एक नई सृष्टि का, एक नई जिंदगी का शुभारंभ, और सब कुछ बहुत बेहतरीन सृष्टि की रचना होती है ना। तो यहाँ पर ये दो एलिमेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं। अच्छा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, लेकिन थोड़ा सा कम है इनकी एनर्जी। जिनको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चलिए उनके साइन और एलिमेंट्स की बात तो कर चुके हैं हम। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं आपको। किसी महीने की 17 तारीख, 14 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 19 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख। बर्थ मंथ बताते हैं। जुलाई, जून, मई, अक्टूबर, फरवरी, दिसंबर। इनिशियल THRA, SKPLQUND, ठीक है। ये है यहाँ पर इनिशियल्स। थोड़ी सी करंट की सिचुएशन बताते हैं। करंट में तो आप एक बात को समझो कि इस रिश्ते में करियर प्लस फैमिली बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि पता नहीं हम दोनों एक हो पाएंगे कि नहीं। अभी जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, हम देख रहे हैं जैसे कि आपको लगता है कि रिश्तों में राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। राजनीति का क्या मतलब होता है? रिश्तों में राजनीति, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। वो गजल सुनी है आपने? लोग चाहते हैं कि शिकायत भी ना हो। वो चाहते हैं कि आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरो, लेकिन अगर वो ना उतर पाए तो आप शिकायत ना करें। आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, हम बताते हैं एक छोटी सी गज़ल के थ्रू। एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि हम इस रीडिंग में आज कुछ सुनाएंगे, लेकिन अब याद आ गया अचानक से। जैसे कि हमारे आसपास जो आत्माएं हैं, शायद वो खुद भी चाहती हैं कि हम आपको इस गज़ल के थ्रू समझाएं। चलिए सुनाते हैं, हमें थोड़ी आसानी भी होगी।
क्या ये भी जिंदगी है कि राहत कभी ना हो। ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी ना हो। क्या ये भी जिंदगी है कि राहत कभी ना हो। ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी न हो। वादा जरूर करते हैं, वादा जरूर करते हैं, वादा जरूर करते हैं, आते नहीं कभी। फिर ये भी चाहते हैं शिकायत कभी न हो। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। फूल कदमों तले आता है तो रुक जाती हूँ। फूल कदमों तले आता है तो रुक जाती हूँ। ऐ ज़माने तेरे जैसी मेरी रफ्तार नहीं। ऐ ज़माने तेरे जैसी मेरी रफ्तार नहीं। ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। ये आपकी एनर्जी है। जैसे कि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत समय से, लेकिन वो तो चाहते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो। आप वो सब कुछ करें जो उन्हें चाहिए, सब उनके मन मुताबिक होना चाहिए, सब उनके हिसाब से चले। वो अच्छा करे तो ठीक, बुरा करे तो ठीक, लेकिन अगर आप अपने बारे में सोचते हैं तो फिर बात बिगड़ जाती है। थोड़ा सा फैमिली इशू उधर बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली मदर इशू है बहुत सारे लोगों का। मदर इशू नहीं है तो किसी लेडी का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो इधर
कभी कभी जैसा आपको दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है, जैसा आपको दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। जैसे कि चीज़ें आपके हिसाब से जैसा आप देखना चाहते हैं वैसी नहीं दिखती हैं। होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है, बात कुछ और होती है, बताया कुछ और जाता है। तो बड़े परेशान से हो गए हैं आप, और आप सोचते हैं क्या चाहा था मैंने इस व्यक्ति से, बस थोड़ा सा प्यार, बस, और किसी चीज़ की कमी नहीं आपकी ज़िंदगी में। लेकिन ये है कि इस टाइम पर किसी और के पीछे ही भाग रहे हैं। किसी और का मतलब वो फैमिली भी हो सकती है, थोड़ा सा करियर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में हर तरीके से कंप्लीट होने के बाद भी एक अधूरापन, एक इनकम्प्लीशन फील करते हैं। काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी स्ट्रेस की सिचुएशन में रहते हैं। लेकिन क्या फ्यूचर में आप दोनों एक हो पाएंगे? चलिए पहले जल्दी से रिश्वत दीजिए, इधर आइए, इधर इधर इधर, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके हमें रिश्वत दीजिए। जी हाँ, जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। लेकिन हम बिना रिश्वत के बताने वाले नहीं हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी दे दीजिए, ठीक है। और नहीं पता है रिश्वत के बारे में कि रिश्वत क्या होती है, तो ये मत सोचना कि हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये बात ही नहीं है। रिश्वत कुछ स्पेशल सी होती है, कुछ यूनिक सी होती है। नहीं पता, आज अपने आप दे के जाओ। नहीं पता तो कमेंट में पूछो। अगर आप न्यू हो तो आप दोनों ज़रूर एक होंगे। माना कि वक्त और हालात आपके वश में नहीं है, माना कि समय आपका साथ नहीं दे रहा है, माना कि वो व्यक्ति इस वक्त किसी और का हाथ थामकर आगे बढ़ रहा है, माना कि इस वक्त जिसे आप अपनी ज़िंदगी समझ रहे हैं वही आपको घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर रहा है, माना कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा और आप दोनों ज़रूर एक होंगे। यस, 100% आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे। चीज़ें संतुलित होंगी। आज जो भी है, जिस तरह से भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। एक बात और, शुरुआत आपको नहीं करनी पड़ेगी। डोंट वरी। आपको लगता है ना कि हमेशा मैं ही क्यों झुकूं, मैंने ही हमेशा इस रिश्ते को कायम रखने के लिए बहुत कुछ किया है, हमेशा मैंने ही एफर्ट्स लगाए हैं। क्या इस व्यक्ति का कोई दायित्व नहीं है? क्या इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ऑफ कोर्स है, और आगे वो करेंगे भी, आगे वो करेंगे भी। और इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल फिक्र छोड़ दीजिए। आगे वो आपको प्रपोज भी करेंगे, आपको मनाएंगे भी, आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपको हर तरीके से राज़ी करेंगे आपके साथ ज़िंदगी जीने के लिए। आपको मनाएंगे कि प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। सब कुछ बेहतर होगा। अभी हो सकता है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जो हमने ना बताया हो। एक्चुअली सिचुएशंस के बारे में, आपके जो करेंटली लाइफ में जो कंडीशन चल रही है उसके बारे में हमने डीपली कुछ बताया नहीं है, लेकिन बस इतना कहा है कि आपके पास हम सब कुछ देख रहे हैं। ना सुंदरता की कमी है, ना धन दौलत की कमी है, ना मान मर्यादा की कमी है, ना रुतबे की कमी। हर चीज़ है आपके पास, हर चीज़ है आपके पास। बस आपको थोड़ा सा प्यार चाहिए, वो भी इंसान, क्योंकि शायद हमें लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन ये है कि किसी और ही सुर में, किसी और ही सुर में सुर लगा रहे हैं, कहीं और ही तराने गा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, समय अभी साथ नहीं है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। बस उस सही समय का इंतज़ार करिए। एक दिन आपके लिए एक्शन लेंगे, एक दिन आपके लिए किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। एक बात बताएं, अभी इनके लिए इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनका करियर भी है, बहुत पैसे कमाना भी है। समझ रहे हो आप? चीज़ें अभी आपके मन मुताबिक नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की कमी है।
कुछ लोगों का हम बता देते हैं इधर इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू और बहुत स्ट्रांगली एज डिफरेंस इशू है। जितने समझदार, जितने मैच्योर, जितने प्रतिभाशाली आप हैं ना, इतने वो नहीं हैं। आपके लेवल पर आने में उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो थोड़ा सा समय दीजिए उन्हें। यकीन मानिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो खुद ही आपसे कहेंगे, मेरा साथ दोगे? विल यू मैरी मी? क्या तुम पूरी उम्र मेरा हाथ थामकर मेरे साथ चलोगे? माना कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं आपके जितना समझदार नहीं हूँ, मुझे ज़िंदगी का इतना अनुभव नहीं था, मैंने उस वक्त आपको सीरियस नहीं लिया जब लेना था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है सच्ची। तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो मुझे फिर से, और चलो ना सब कुछ भूल कर ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। ये होगा, देख लेना, यही होगा। अब की सारी शिकायतें दूर होंगी और अब दोनों हमेशा हमेशा के लिए होंगे। तो बस आज की रीडिंग में इतना ही, टाइम बहुत कम है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी आत्मा कहती हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 पे। जिनको सोचकर आपने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे? क्या हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे के हो पाएंगे? समय, परिस्थिति, सिचुएशंस कुछ भी हो, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो हम बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। वाओ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इधर भी बहुत स्ट्रांग है, पाइल नंबर 1 की तरह। इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। अब हम बताते हैं इधर डेट ऑफ बर्थ। किसी महीने की 10 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 14 तारीख और 19 तारीख, 30 तारीख, ठीक है। चलिए बर्थ मंथ बताते हैं हम इधर। मार्च, अक्टूबर, जुलाई, फरवरी, दिसंबर, मार्च बहुत स्ट्रांग है, जून, अगस्त, ठीक है। इनिशियल बताते हैं इधर। H, L, A, R, D, S, O, F, T, C, B, Y, K, G, ठीक है। ये है यहाँ पर इनिशियल्स। इधर हम करंट की जो सिचुएशन है वो बताते हैं। देखिए डियर, पाइल नंबर 2, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को चुना है जो व्यक्ति अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। दिमाग होने के बाद भी वो भ्रम की दुनिया में रहता है। वो हमेशा खुद की इंट्यूशन को ना सुन के दूसरों की बातों को महत्व देता है। जैसे कि होता है ना कि दूसरे क्या कह रहे हैं, उनका अपना कोई दृष्टिकोण ही नहीं है, उनका अपना कोई नज़रिया ही नहीं है।
जैसे कि वो दूसरों के हिसाब से ही ज़िंदगी जी रहे हैं। ये ना बहुत कान के कच्चे व्यक्ति हैं। अगर इनको कोई भड़का दे तो तुरंत भड़क जाएंगे। इनको भड़काना बड़ा आसान है, समझ लीजिए आप। इनको आसानी से भड़काया जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का अपना कोई नज़रिया नहीं होता, अपनी कोई सोच समझ नहीं होती, वो ऐसा ही होता है और ये ऐसे ही हैं। इनका अपना कुछ भी नहीं है, इनका अपना कुछ भी नहीं है। और अब तक जितने भी रिश्ते रहे हैं, अगर उन रिश्तों में कभी भी कोई भी इधर उधर की बात हुई होगी तो दूसरों के भड़काने की वजह से ही हुई होगी। ये पता है, ये खुद एक्शन लेने वालों में से नहीं, भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, इनको कोई भी भ्रमित कर देता है, कोई भी भ्रम की दुनिया में रहने वाले व्यक्ति हैं ये। खुद की कोई सूझबूझ नहीं है। और जो इनके ऊपर बर्डन है ना बहुत ज़्यादा, उसे ये अपनी किस्मत समझते हैं, उसे अपनी किस्मत समझते हैं। एक होता है कि दुखों से व्यक्ति निकलने की कोशिश करे, और एक व्यक्ति मान लीजिए कि दुख को ही अपना भाग्य समझ के उसे काटे दुखी होकर। तो क्या ये सही बात है? मान लीजिए हम आपको भ्रमित करके एक अंधेरे से कमरे में बंद कर दें, ठीक है? आपको बहका ले जाएं, आपको बहलाएं फुसलाएं, बहुत सारी बातें करें इधर उधर की, और आपको पता ना चल पाए कि हमने आपको यहाँ बंद कर दिया। एक तरीके से आप सोच भी नहीं सकते कि आप कैद हो गए। 1-2 घंटे बाद तो आपको पता चलेगा। तो क्या करेंगे आप? निकलने की कोशिश करेंगे ना, अपना दिमाग लगाएंगे कहाँ से निकल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो आइडिया, हेल्प मांगने की कोशिश करेंगे, ईश्वर से प्रे करेंगे। या फिर आप ये कहेंगे कि अब ये काल कोठरी भाग्य है मेरा, अब ये किस्मत है मेरी, अब मुझे इसी में रहना है, क्योंकि अब मैं कभी निकल ही नहीं सकता। ऐसा सोचेंगे आप? नहीं ना, आप तो ये सोचेंगे ना कि मुझे कैसे भी करके निकलना है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे अपने प्रयास करते रहने हैं। मैं जिस हद तक भी प्रयास कर सकूं उतना कम है, पर मुझे निकलना है। ये ऐसे नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में मिली बुरी चीज़ों को अपना भाग्य समझकर झेल रहे हैं, समझ रहे हैं? इनके ऊपर बहुत बर्डन है, सिर्फ इनका जो दिमाग नहीं चलता। दिमाग दिया है भगवान ने, ऐसा नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। किस्मत के भरोसे बैठने वाले लोग कभी सफलता नहीं हासिल कर पाते। आपका कर्म ही आपका भाग्य बनता है, ध्यान रखना। ये मत समझना कि भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फिर कर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपके कर्म ही आपका भाग्य बनते हैं। बस कभी कभी कर्मों का फल थोड़ा लेट मिलता है, कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं उन्हीं कर्मों का फल भुगतते भुगतते, चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे हों। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को बिना मेहनत के ही आसानी से सफलता मिल जाती है, तो आप कहते हैं यार हम इतना कर रहे हैं पर नहीं मिल रहा है, तो कैसे मिल गया? उसका कुछ रहा होगा, अभी का नहीं है, पहले का, इस वजह से उसे मिल गया। तो यहाँ वो किस्मत वाला नहीं है, उसने भी कर्म किए हैं, अभी नहीं, कुछ समय पहले, जाने अनजाने, कुछ जन्म पहले की हुई है, किया उसने, इस वजह से। तो एक बात अच्छे समझिए कि जो पर्सन है ये, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये हाथ पैर फटकाने वाले इंसान नहीं है, ये अपनी तरफ से कोई कोशिश करने वाले व्यक्ति नहीं है, और इनको भड़काना बहुत ही आसान है। ये भाग्य के भरोसे बैठने वाले इंसान हैं, रोना पिटना मचाने वाले इंसान हैं, दूसरों को हमेशा कोसने वाले इंसान हैं,
अपनी कमी में भी दूसरों की बुराई देखने वाले इंसान हैं, अपनी कमियों को भी दूसरों के ऊपर थोपने वाले इंसान हैं कि ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। और जिस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास नहीं होता वो ज़िंदगी में कभी अपने अंदर सुधार नहीं कर पाता। समझना आप? बस क्या कहें इनको, मासूम नहीं है ये। सॉरी, हम कुछ बोलेंगे नहीं, शायद आपको बुरा लगे। आप अपने आप ही नाम दे दो जो भी आपको समझ में आ रहा हो, बस ये वही है। हमें पता है आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन ये तो भाग्य के भरोसे बैठे हैं। एक मैसेज पढ़ा था, उसे क्या बोलते हैं हमें पता नहीं है, कि माता पिता ने सोचा था कि बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पुलिस बनेगा, कुछ भी, लेकिन बेटा तो यहाँ पर वो 10 लोगों को मैसेज भेज कर भाग्य के भरोसे चमत्कार होने की उम्मीद में बैठा है। वो मैसेज होता है ना कि ये मैसेज 5 लोगों को भेजो तो एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी, ऐसे ही है ये। ज़्यादा बेइज्जती हो रही क्या? सुनिए, बुरा मत मानना, ठीक है? पर ये ऐसे ही है। ये कहते हैं किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अरे मेरे लाल, किस्मत तुम्हें खुद लिखनी पड़ेगी। किस्मत लिखने वाला कोई भाग्य विधाता नहीं बैठा, वो तुम्हारे अपने कर्म होते हैं। और आप ठहरे कितनी इमोशनल व्यक्ति, दिल से जुड़ जाने वाले। भला है बुरा है वो जैसा भी है, हाँ, तो हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर ये कोशिश करते हैं तो आप दोनों को कोई दुनिया में अलग नहीं कर सकता। आप दोनों ज़रूर एक हो पाएंगे इन फ्यूचर। लेकिन अगर ये ऐसे ही किस्मत के भरोसे बैठे रहे, भगवान वाले मैसेज 5 लोगों को भेजने के भरोसे बैठे रहे, चमत्कार की उम्मीद में बैठे रहे, तो फिर डियर मुश्किल है। मुश्किल है। अगर आपसे इनकी बातचीत होती है तो इन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करिए, इन्हें थोड़ा सा समझाइए कि खुद भी करना पड़ता है, खुद ही चलना पड़ता है। लोग सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद ही है। हाँ, कब तक दूसरों की आंखों से देखोगे, कब तक दूसरों के पैरों से चलोगे? थोड़ी अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर लो, थोड़ी अपनी भी आंखों से देखना शुरू कर दो। और एक बात, ईश्वर से प्रार्थना करना कि अगर आप इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हो, या आपके कोई भी हो, कोई भी हस्बैंड वाइफ जीएफ बीएफ कुछ भी किसी के लिए भी आप देख रहे हो, तो बस इतना समझो कि ये जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे तभी शादी वादी करना, तभी इनके साथ ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचना। वरना ये, अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो ये रोज़ आपको कूटेंगे, समझ रहे हो? और अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ये आपको टोंट मार मार के आपकी जान ले लेंगे। खाते वक्त ही टोंटबाजी, सोते वक्त टोंटबाजी, समझ रहे हो? तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि अभी इनकी बुद्धि काम नहीं करती है। अभी दूसरे क्या कहते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है, दूसरे क्या कहते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, इनकी अपनी सोच विचार। और हाँ, आप समझाओगे ना तो इनको लगेगा कि आप इन्हें नीचा दिखा रहे हो। आप समझाओगे तो तुरंत, अरे हाँ, मुझ में अकल कम है क्या, मैं अपने आप में बहुत समझदार हूँ। हाँ, आप ना सिखाओ और आपके बारे में दूसरे खूब कान भर दे वो चलेगा, लेकिन आप अच्छी बात भी सिखाओगे तो वो नहीं, सुननी नहीं है, समझनी नहीं है। इनको तो लगेगा कि आप भड़का रहे हो इन्हें। आप ये तो नहीं सोच रहे कि हम आपसे ये कहने वाले कि आप कहाँ और ये कहाँ कहाँ इसके चक्कर में आप पड़े हैं, क्योंकि कोई लेवल नहीं है, मिसमैच है बिल्कुल ये। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि छोड़ो छाड़ो अपने लेवल का ढूंढो। सोलमेट है आपका ये, सोलमेट कनेक्शन है ये। इतना आसान नहीं है कई जन्मों के रिश्तों को भुला पाना।
और आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है। आप उनमें से नहीं है कि एक छड्डा यार तो दूजा तैयार, नहीं, आप उनमें से नहीं हैं। आप ठहर गए हैं, आपकी ज़िंदगी ठहर गई है। अब आपकी ज़िंदगी में वो नौटंकी नहीं है कि तुम जाओ हम दूसरे को लेकर आएंगे। आपको लगता है कब तक करेंगे ये सब कुछ, अब किसी एक के हो जाना है। ऐसे तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, हमें जैसा चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। तो बस आपको लगता है कि अब इसी को सुधारना है और इसी के साथ ज़िंदगी जीनी है, अब इसी को सही करना है। तो हाँ, एफर्ट्स लगाइए, इनको समझाइए अपने लेवल पर। आप कैसे समझाते हैं आप समझाइए। ऐसा नहीं कि आप अगर इन पर बहुत मेहनत करेंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक बात कह रहे हैं हम, ऊपर ऊपर से परिवर्तन करने की कोशिश मत करना, एनर्जी के लेवल पर पहले परिवर्तन करिए। हमारे शरीर में कहते कोई भी बीमारी होती है तो पहले वो हमारे कारण शरीर में होती है। जैसे कि कोई बीमारी पकड़ने वाली होती तो पहले वो हमें अंदर से प्रभावित करती, बाद में ऊपर से आती है ना। हम कुछ अच्छा हेल्दी डाइट लेते हैं तो उसके बाद हमें अच्छा सा ग्लो दिखता है ना ऊपर। जब हम अंदर से खुद को हील करते हैं, अंदर से एक ट्रीटमेंट लेते हैं, बाहर बाहर करने से कुछ नहीं होगा। तो बाहर बाहर करने का मतलब कि ये बातें समझाने से कुछ नहीं होगा। इनका ऑरा क्लीन करिए, इनकी डेली हीलिंग करिए, टेलीपैथी करिए, तब ये आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेंगे, तब ये भ्रम की दुनिया से बाहर आएंगे, तब ये आपको सच्चा इंसान समझेंगे, तब ये आपको अपना हितैषी समझेंगे, आपको अपना वेल विशर समझेंगे। अभी तो लगता है कि आप तो बस इनकी ज़िंदगी चौपट करने पे लगे हुए हो, क्योंकि ये अपने आप में ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड है, बहुत समझदार हैं, कुछ भी ये ऐसा सोच सकते हैं, ये ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन हम आपको एक आश्वासन देते हैं कि अगर आपने इनको समझा लिया तो दुनिया में इनसे अच्छा व्यक्ति भी नहीं आपके लिए। ये अगर सुधर गए तो नेचर वाइज ये बहुत अच्छे हैं। सब कुछ बदल सकता है। इनसे ज़्यादा खुश आपको कोई रख भी नहीं पाएगा, इनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई दे भी नहीं पाएगा, ये बात पक्की है, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि इनको ही सुधारिए। अगर आप वाकई इनसे प्यार करते हैं तो इनके ही अंदर परिवर्तन लेकर आइए, इनको ही बदल कर अपने हिसाब का बनाइए। आप देखना, आप खुद भी कहेंगे कि हाँ दी, आपने सही कहा था। व्यक्ति बदलने से कुछ नहीं होता। हम अक्सर एक बात कहते हैं ना कि जब हम सोचते हैं, हम दुखी होते हैं तो हमको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, गलत व्यक्ति से डील कर रहे हैं, गलत जगह एफर्ट्स लगा रहे हैं। हाँ, होता है ऐसा, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें अंदर से बदली जाती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ों को अंदर से बदला जा सकता है। बार बार चीज़ों को बदलने से भी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो जाती। हमें समझदारी के साथ चीज़ों को हैंडल करना होता है, उन्हें अंदर से बदलना होता है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इतना मान के चलिए कि आप दोनों फ्यूचर में एक ज़रूर होंगे। बस इनको समझा लीजिए, ठीक है, इनको संभाल लीजिए। बाकी दुनिया में कोई भी आप लोगों को कभी अलग नहीं कर पाएगा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।